अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है और ये लाइनें वही समझा रही हैं। नहीं तो हाथ मलने के सिवा आदमी के पास कुछ बचता नहीं है। कहते हैं ना, समझदार वही है जो राइट टाइम पर अपना काम पूरा कर लेता है। और जिंदगी का ये फलसफा सेहत पर भी बिल्कुल 100% सटीक बैठता है। और समझदार को इशारा ही काफी होता है। हुसैन ने इशारा दे दिया है। बात अगर सेहत की हो तो वक्त की कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि सही समय पर इलाज ना कराने से कई बार क्योरेबल डिजीज भी जानलेवा बन जाती है। अब ब्रेन ट्यूमर को ही ले लीजिए, देर होने पर मामूली सा ट्यूमर भी जान का दुश्मन बन जाता है, जबकि शुरुआत में ही अगर इसका पता चल जाए तो 90% केसेस आसानी से क्योर हो सकते हैं। वैसे आपने अलार्मिंग मुद्दा छेड़ दिया है, क्योंकि ये वाकई अलार्मिंग है। एक ताजा स्टडी ये कहती है कि युवाओं में तेजी से बिनाइन ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर रहित ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में ब्रेन ट्यूमर का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। देखिए, ऐसे में इलाज से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रेन ट्यूमर आखिर है क्या, ये मर्ज है क्या। दरअसल जब दिमाग के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं तो ब्रेन में टिश्यूज की एक गांठ सी बन जाती है और इसे ही ट्यूमर कहा जाता है। और ये ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर यानी कि जो धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और ये कैंसरस होता है। और अब ये भी जान लीजिए कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ने की बड़ी वजह आखिर होती क्या है। खराब लाइफस्टाइल, घंटों मोबाइल पर बातचीत करना या फिर मोबाइल में जूझे रहना, पोल्यूशन और टेंशन में रहने की वजह से भी इसकी ग्रोथ तेज होती है। वैसे केवल दिमाग में ही नहीं बल्कि शरीर के बाकी अंगों में भी, बाकी हिस्सों में भी गांठें बंधती हैं और इन्हें आसानी से मेल्ट किया जा सकता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और मेल्ट कैसे होगी ये गांठें, ये बताएंगे हमें स्वामी रामदेव। तो चलिए आज योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जरिए शरीर में मौजूद अलग अलग तरह की गांठ को कैसे खत्म करना है, कैसे उसे मेल्ट करना है, ये हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी बहन, हमारे हुसैन भाई। और देखो, जो बचपन से शीर्षासन करते रहेंगे उनको तो कभी ब्रेन ट्यूमर डेवलप ही नहीं होगा। आपने ठीक कहा, ओवर एक्सपोजर टेक्नोलॉजी का, रेडिएशन का, ओवर एक्सपोजर पोल्यूशन का, ओवर एक्सपोजर नेगेटिव थॉट्स का, ओवर थिंकिंग का और ओवरडोज अलग अलग प्रकार के अनहेल्दी फूड की। और उसमें भी देखो, 1 चम्मच गाय का घी, जिसको कहते हैं करीब 500 mg हमारे शरीर को ओमेगा और 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 आदि मस्तिष्क के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जो जंक फूड, फास्ट फूड, गलत आहार, गलत विचार, ये और गलत व्यवहार, मैं कहता हूँ आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है, प्यार ही उपचार है। एक दूसरे से प्रीति करो, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो बचपन से जो योग करते रहेंगे उनको तो ये ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। उसके कारण से फिर आँखों की समस्या, आईसाइट चली जाती है उससे। एक बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराओ तो फिर दोबारा वहाँ ग्रोथ हो जाता है। जैसे यूकेलिप्टस के पेड़ को काटो, फिर दोबारा से उसमें से अंकुरण फूट आते हैं। तो शीर्षासन और सर्वांगासन जो बचपन से कर सके, ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा शीर्षासन कर लेती हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन हमारे साथ साथ ज्योत्सना, मीनाक्षी जी के साथ साथ ऐसे बचपन से ही करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। फिर और भी बहुत सारे आजकल तो ये स्वामी जी देखिए, शीर्षासन करना, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, बहुत तरह की चीजें होती है। शीर्षासन स्वामी जी देखिए, सबके बस की बात तो है नहीं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर और शरीर में जो दूसरी अलग अलग गांठें हैं ये जानलेवा हो सकती हैं। तो ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए और कौन कौन से यौगिक अभ्यास किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे पहले तो ये समझाइए कि इस तरह की कंडीशन को दूर करने के लिए और कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं। ये तो थोड़े से ठीक कहा आपने, कठिन लग रहे थे, लेकिन ये ताड़ासन तो इजी है ना, यही कर ले। ये मेरे साथ चलो, खड़े हो जाओ आप भी।
यहाँ पर दाहिनी ओर एक बहन बैठी है। हर समय तो हर तरह के एग्जाम्पल नहीं होते, हम कोशिश करते हैं 99% कि जिस रोग के ऊपर हम बात कर रहे हैं वैसे लाइव एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एविडेंस आपको दें। अब ये पूनम, अब गांठ तो गांठ होती है, वो ब्रेन में हो जाए, यूट्रस में हो जाए, ओवरी में हो जाए, हाथ पैरों में हो जाए, पूरे शरीर में हो जाए, लाइपोमा बोलो, बेनाइन बोलो और मैलिग्नेंट हो जाती है, फिर टीबी वाली भी गांठें हो जाती है। कैसे भी गांठ हो, सिस्ट हो। तो मुझको कितनी बड़ी बड़ी थी पूनम? 6 mm की थी। हाँ जी, 6 mm की। 6 mm की गांठ थी। और कितने दिन योग करके डिजोल्व हो गई? 1 साल में। 1 साल करती रही, बाद में टेस्ट कराने गई तो पता लगा गांठ गायब। दोनों गायब। दोनों गायब। कपाल भारती बहुत करती थी, आधा घंटा, अनुलोम विलोम और जो सारी है योगा वो भी करती थी। तो चलो करो अभी पूनम जी। तो ये तो पूनम उपाध्याय की बात हुई। किसी को भी गांठ कहीं पर भी है, मैंने लोगों को पूरे शरीर में 50-50, 100 तक गांठें देखी। वो पूरा का पूरा गांठों का, गठानों का ये जो पूरा तंत्र है, सिस्ट कहीं पर भी है। अब इसके लिए एक उपाय तो ये है कि हम शीर्षासन और सर्वांगासन ना कर सके तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और सहज आसन प्राणायाम करें। और खास 2-3 बातों का ध्यान रखें। सिस्ट है क्या, बनती कैसे है, प्रोसेस क्या है? तो ये एक जगह पर बॉडी के सेल इकट्ठे होने लगते हैं, खास करके फैट सेल, और उनका जो एक नेचुरल लाइफ साइकिल है, एक शरीर की 24 घंटे से लेकर के लगभग 3 महीने की और अधिकतम 9 महीने की आयु होती है। उस दौरान पूरा शरीर की कोई भी कोशिका जो है वो उसकी एक पुनर्संरचना होती रहती है। इस तरह का एक नेचुरल सेल्स का एक साइकिल बना हुआ है। वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनवांटेड ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, फिर ये कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। तो ये फैट सेल्स डिपॉजिट होकर के एक जगह, और फिर इनका जो उसका एक सेल का जो लाइफ साइकिल पूरा होने पर वो सेल टूट जाता है और फिर उसकी जगह नया सेल आकर के स्थान ले लेता है। ये प्रक्रिया बाधित होती है लेस फिजिकल एक्टिविटी से, लेस योग प्रैक्टिस से। एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाया करें, चाहे दौड़ लगाया करें, चाहे योग करें, चाहे जिम करें, जो भी करें, और चाहे सूर्य नमस्कार करें, एक बार पसीना बहा लिया करें। एक बार सुबह उठ करके 1 ग्राम हल्दी ले लिया करें। 1 ग्राम कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे हल्दी का पाउडर ले ले। धीरे धीरे जिनकी पित्त की प्रकृति है वो एक चुटकी भर से शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। और इजी वे में जाना है, हल्दी का सबसे एक्टिव कंपाउंड होता है करक्यूमिन, तो करक्यूमिन गोल्ड या तो ले लिया करें, या सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लिया करें, या गिलोय ले लिया करें, वीटग्रास, एलोवेरा, नीम आदि ले लिया करें। सारे सिस्ट को ख़त्म करने वाले तत्व हैं। हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि बनाई सिस्टोग्रिट, और कैंसरस सिस्ट है, मैलिग्नेंट सिस्ट है तो सिस्टोग्रिट डायमंड, इसका सेवन कर लिया करें। सिस्टोग्रिट 2-2 सुबह, दोपहर, शाम, और यदि कैंसर है तो सिस्टोग्रिट डायमंड 2 से 3 गोली 3 बार दे देते हैं लौकी के जूस के साथ। लौकी का जूस अप्रतिम होता है सिस्ट को डिजोल्व करने में, और कहीं पर भी जो एक्सेस फैट होता है उसको, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आदि को मेल्ट करने में। पहले से भी हमारे यहाँ काचनार गुग्गुल, फिर हमने काचनार घनवटी, वृद्धिबाधिका वटी के भी प्रयोग किए हैं, उसके भी बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो एक बार तो सुबह पसीना बहाना ही है, ये काम कर लिया फिर बाकी काम सारा आसान हो जाएगा। प्राणायाम कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और जल्दी पिघलाना है तो 1-1 घंटा कर लें मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है, जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।